कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्रदास। एक बार हुआ ऐसे, एक व्यक्ति और उसके पास एक गधा था। ये दोनों एक जंगल से जा रहे थे, वो व्यक्ति और उसका गधा। तो बहुत देर से चल रहे थे, जंगल से जा रहे थे। और जाते जाते हुआ क्या, वो जा रहे थे, वहां पे एक बहुत बड़ा खड्डा था। वो उन्होंने देखा ही नहीं, गधे में नहीं देखा और उस व्यक्ति ने भी नहीं देखा। और क्या हो गया, वो गलती से जो गधा है उस गड्ढे में गिर गया। तो अभी जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा था, वो गधा नीचे गया और वो चिल्ला रहा है जोर से, बचाओ 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 बचाओ। और ये ऊपर जिसका मालिक ऊपर से देख रहा है, बाप रे इतना बड़ा गड्ढा, उसमें ये गधा गिरा है, इसको बचाए तो कैसे बचाए। तो सोच रहा था क्या करना है। बहुत प्रयत्न किया लेकिन ये गधे को बचा नहीं सका था, क्योंकि ये गधा जो है बहुत नीचे गिरा था, ये गड्ढा बहुत नीचे था। तो वो उसको बचा नहीं रहा था, उसको नीचे से ऊपर ला नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, कुछ लोग थे आजू बाजू में, उनको बुलाया। तो कुछ और 4-5 लोग आ गए, देखा इतना बड़ा गड्ढा है, गधा नीचे गिरा है, उसको अभी निकाल नहीं सकते। सब लोगों ने इस मालिक को बोला कि तुम्हारा गधा गया, अभी उसको निकाल नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो ये मालिक ने सोचा, अरे मेरा इतना अच्छा गधा, इतने सालों से उसने मेरी सेवा की है, उसको ऐसे कैसे छोड़ू मैं। तो उसने सोचा कि क्या करेंगे, इसका एटलीस्ट अंतिम संस्कार तो करेंगे। बेचारा अभी इतने गड्ढे में गया है, उसका फाइनल राइट्स करेंगे, क्योंकि उसका तो मृत्यु होने ही वाला है। तो ये मालिक ने बोला सब लोगों को, देखो अभी इसका अंतिम संस्कार करते हैं, एटलीस्ट उतना तो करके जाएंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे और इसको इधर ही गड्ढे में दफना देंगे, उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, एटलीस्ट उतना तो कर सकते हैं इसके लिए। तो सब बोले हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है। तो सब लोग क्या करने लगे, मिट्टी लेके उसके ऊपर डालने लगे, थोड़ा थोड़ा मिट्टी, हर एक व्यक्ति उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। तो ये ऊपर से मिट्टी डाल रहे थे और ये गधा नीचे क्या कर रहा था, ये गधा जो खड़ा था नीचे, उसके ऊपर से मिट्टी गिर रही थी उसके पीठ के ऊपर। तो जैसे ही उसके पीठ के ऊपर मिट्टी गिरती थी, वो मिट्टी ऐसे उसके पीठ के ऊपर से निकालता था, नीचे गिराता था। तो मिट्टी नीचे गिरती थी, उसके ऊपर चढ़ जाता था। तो जैसे ऊपर से मिट्टी आती थी, उसके पीठ पे गिरती थी, वो पीठ से निकाल देता था और उसके मिट्टी के ऊपर चढ़ता था। तो ऐसे इतनी मिट्टी डाल रहे थे, वो उसके गधे के ऊपर, वो गधा वो मिट्टी निकालता था और उसके ऊपर चढ़ रहा था, उसके ऊपर चढ़ता था। तो ऐसे धीरे धीरे वो गधा इतना ऊपर आ गया और वो गड्ढे से बाहर निकल गया। तो सब लोग खुश हो गए, गधा भी खुश हो गया, ये लोग भी खुश हो गए। तो ये स्टोरी किसके लिए है कि इफ वी हैव ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, इफ ऑब्स्टेकल्स कम इन लाइफ, वी शुड मेक देम एज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अगर जिंदगी में कुछ मुश्किलें आते हैं, कठिनाई आते हैं, तो उससे हताश नहीं हो जाना चाहिए, हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। जब कुछ मुश्किल आती है तो उसको एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस देखना चाहिए कि कैसे ये मुश्किल है, इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी बना दूंगा और जिंदगी में आगे जा सकता हूं। तो वी शुड नेवर गेट बॉक्ड अप और डिप्रेस्ड बाय ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज इन लाइफ। वी शुड टेक डिफिकल्टीज एज एन अपॉर्चुनिटी टू एडवांस इन आवर लाइफ। तो जो भी मुश्किल आती है उसको एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।